हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन 1, इनमें किसे बंगाल का आतंक अथवा महाविपत्ति का कारण कहा गया है? जलकुंभी, जिसका वैज्ञानिक नाम है इकॉर्निया क्रेसिपिस। ये इसका वैज्ञानिक नाम, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है, जिसे बंगाल का आतंक या महाविपत्ति का कारण कहा जाता है। हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी ठहरे हुए पानी में ये उगकर ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण जल में पाए जाने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है। और इसका भी वैज्ञानिक नाम है इकॉर्निया क्रेसिपिस। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणुधानी 4 परत से घिरा होता है। सबसे बाहर वाले परत को बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद वाले को अंतःस्थिशियम, थर्ड वन को मध्य परत और सबसे आंतरिक परत को टेपिटम कहा जाता है। टेपिटम का एक महत्वपूर्ण काम है, यह विकासशील पराग कणों को पोषण यानी कि भोजन प्रदान करता है। और लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहरी परत है बाह्य त्वचा, और सबसे आंतरिक परत है टेपिटम। हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? पहला अंतःस्थिशियम, ये है। टेपिटम, ये भी है। बाह्य त्वचा, ए भी है। जो डी ऑप्शन है बीजांड द्वार, ये लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? डी। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं? ये जब परागकण परिपक्व होता है तो उसके अंदर 2 कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। तो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, और ये आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के पौधे में होता है। 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन, आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? तो ये जनन कोशिका के विभाजन के बाद 2 नर युग्मक होते हैं। और कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी, जनन कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च का भाग में से नहीं जुड़ा है? अगर हम अंड समुच्च की बात करें, अंड समुच्च यानी कि एक एपेरेटस, इससे जुड़े जो होते हैं वो सहायक कोशिका होते हैं। अंड जुड़ा होता है, तंतु रूप समुच्च होता है। प्रति व्यासांत कोशिका अंड समुच्च से जुड़े नहीं होते। हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च यानी कि एक एपेरेटस से नहीं जुड़ा है? तो वो होता है प्रति व्यासांत कोशिका। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जायांग में स्त्री केशर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जायांग की।
फूल के मादा भाग को स्त्री केशर कहा जाता है, स्त्री केशर या अंडप कहा जाता है, और इसके समूह को जायांग कहा जाता है। तो किसके स्त्री केशर या अंडप के समूह को जायांग कहा जाता है या जायांग कहलाता है। हमारे पास क्वेश्चन है कि जब जायांग यानी कि एक जायांग में स्त्री केशर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है युक्तांडपी। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी युक्तांडपी। लेकिन एक ऑप्शन है वी युक्तांडपी। तो जब जायांग में स्त्री केशर एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसे बी युक्तांडपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु द्वारा परागण किसमें नहीं होता है? तो घास में वायु द्वारा परागण होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है, और वायु द्वारा परागण साल्विया में नहीं होता। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? डी साल्विया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष का क्या कार्य? भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और यह हमेशा ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होता है। तो भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण यानी कि भोजन प्रदान करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी। अगला क्वेश्चन, भ्रूण क्या है? भ्रूण हमेशा त्रिगुणित होता है और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी कि ये शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 3। हमारा सही आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग भित्ति यानी कि परागकण की भित्ति होती है। परागकण में 2 भित्ति होती है, 2 परत होते हैं। एक बाहर वाले परत को बाह्य चोल कहा जाता है और आंतरिक परत को अंतःचोल कहा जाता है। बाह्य परत एक इस विशेष प्रकार के मटेरियल से बना होता है जिसे स्पोरोपोलिनीन कहा जाता है। स्पोरोपोलिनीन कहा जाता है और अंतःचोल सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। बाह्य चोल में पोर छिद्र भी होते हैं और उस छिद्र को जनन छिद्र कहा जाता है। बाह्य चोल के परत में छिद्र होते हैं जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। यह परत मोटा होता है, अंतःचोल का परत पतला होता है। तो पराग भित्ति होती है, ये कितने अस्तर होते हैं? 2 अस्तर होते हैं। बाह्य वाले को क्या कहते हैं? बाह्य चोल, और अंदर वाले को क्या कहते हैं? अंतःचोल। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी। अगला क्वेश्चन, बेजांड के वृंत को कहते हैं। बेजांड के वृंत को फ्यूनिकल कहा जाता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? ए फ्यूनिकल। निषेचन की खोज किसने की? सबसे पहले निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक मादा युग्मक के बीच संलयन यानी कि जब नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट यानी कि युग्मनस का निर्माण होता है। तो निषेचन की खोज किसने की? तो स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक ने निषेचन की खोज की। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी। अगला क्वेश्चन, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? अगर हम परागकण की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व से ये भरपूर होता है और इसमें विशेषकर विटामिन बी पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ए विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली यानी कि जब परागण पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। यानी कि सही आंसर क्या हुआ? सी। इसमें कुछ ऑप्शन है, उसे भी हम देखते हैं। तो जब परागण कीटों के द्वारा होता है तो उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। जब परागण पवन यानी कि हवा के द्वारा होता है तो उसे एनिमोफिली कहते हैं। जब परागण जल के द्वारा होता है तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटियों के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के द्वारा परागण होने पर उसे हम मिडमेकोफिली कहते हैं। मिडमेकोफिली यानी कि सही आंसर क्या हुआ? बी। बेजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो निषेचन के बाद बेजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। यानी कि बेजांड निषेचन के बाद विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। यानी कि सही आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? तो दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में होता है और इसकी खोज नवास्चिन ने की थी। नवास्चिन वैज्ञानिक ने
की थी, यानी कि सही आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिसनेरिया के पुष्प हैं, इसमें किस प्रकार का परागन होता है? तो वेलिसनेरिया के फूल में जल परागन होता है, यानी जल परागित होते हैं। कुछ और है जैसे हाइड्रिला, हाइड्रिला, जोस्टेरा, टेरा और वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, इनमें जल के द्वारा परागन होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हुआ? सी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।